मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्या लगता है कि वहाँ की मुर्शिदाबाद बंगाल मत फैलाओ। जितने गए हैं उन जितने भी स्थानांतरित हुए हैं सबको पुनर्वास की योजना गया है, राज्यपाल देख रहा है, हर तरह से मदद की जाए। ऐसे पूरा देश के हिंदू वहाँ मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ खड़ा है। अरे जाओ तुम, जाने वाली है वो, खत्म है। उनने अमित शाह को और मोदी को उकसा दिया, मधुमक्खी के हाथ डाल दिया उन्हें। अब उनके एक एक को अच्छी तरह से मुरम्मत होंगे और लाल कर दिए जाएंगे पिछवाड़े। ममता बनर्जी ने मना किया था उपराज्यपाल को जाने के लिए मुर्शिदाबाद, फिर क्यों गए? उनके बाप की है बंगाल, ममता बनर्जी के बाप की बंगाल है। चोलबे ना एदिके चोलबे ना। वो तो हमेशा बंगाल ने हिंदुस्तान के खिलाफ जब से आज़ाद हुआ देश तभी से है, और उसने इस देश को जो बांग्लादेश बनाने की योजना बना रखी ना, उसको अच्छी तरह से पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। जिन लोगों ने दंगा करा है, जिन लोगों ने दंगा करा है वो यूपी बिहार से आए हुए हैं। जो दंगा करा है वो कौन है? ममता भी जानती है। वहाँ के जो सांसद है उसके फैक्ट्री में 400 बांग्लादेशी काम करते थे, ममता की में। हाँ, अच्छा। उसी को उकसा के दंगा करवाया है। एक एक की रिपोर्ट आ गई है, सरकार के पास सार आ गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब देख रहा है। चंद्र दिनों की बात है, राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। और ये जितने हैं जिहादी, मेरी उंगली घूम रहा है, जितने जिहादी है उन जिहादियों को अच्छी तरह से लाल करना आता है। अभी तो देखते रहो, एक योगी से इतना खाप खा रहे हो, अभी तो और वहाँ भी योगी जाने वाला है। योगी जैसा मॉडल चाहिए बंगाल में। मोदी जी, योगी जी का मॉडल तो पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। अगर क्यों करे, इतने अगर इस बारे में दम था ना तो यूपी में करके देख लेते। यूपी में करके देख लो। चलो अच्छी बात है, चाचा ने तारीफ करा ना, सुन लो पहले तारीफ करा। अगर मेरे दिल्ली में 25 लड़का मिलके किसी बेटी का साथ बलात्कार करता, उसको क्या करते? क्या करते? खूंटी पर टांग देंगे। क्या करोगे? टांग देंगे खूंटी पर में बलात्कारियों का हक। बलात्कार, मैंने बात सुनो, अगर बात करना है तो सही से करो, नहीं तो मत करो। मैंने सवाल पूछा, क्या बोला? खूंटी पर टांग देंगे। टांग दोगे ना? अभी 16 दिन पहले एक बच्ची के साथ यूपी में बलात्कार हुआ है, 26 लड़कों ने मिलके करा है। उस सरकार को क्या करोगे? जो सरकार अपनी क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहा है। मुर्शिदाबाद में रहूं ना, क्यों? ये कोई बात नहीं है, ये देश की बात नहीं है। फिर कहता हूँ जिहादी तो इनके चुप लगते हैं। क्यों लग रहे हो मुझे? क्यों? ये वही मानसिकता है। मुर्शिदाबाद में औरतों के साथ कैसे एक बूंदा आंसू नहीं निकलता इनको सिर्फ। अब मैं बोलो नहीं बोल, क्या लट पेलते नहीं योगी वहीं जाएंगे, जहाँ लट पेलते योगी वहीं जाएंगे। बात सुनो, बात ये जो है ना 200 साल से लाठी मार रहा मुस्लिम को, 400 साल और लगेगा इनको। अच्छा, ये 11 साल में तो बिल आ रहे हैं। 55 साल के बाद जो 55 साल लाठी चला है 11 साल में बिल आ रहे हैं। अरे रखा जा, ये बात तो सुनो, बात सुनो चाचा, बात सुनो। अरे सुन तो लो। क्या ममता बनर्जी एक समुदाय की मुख्यमंत्री है वहाँ पे? यानी देखो भाई साहब, एक समुदाय का ना मुख्यमंत्री होता है ना प्रधानमंत्री होता है। हर एक के लिए प्रधानमंत्री, हमारे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री। आई नहीं गई मुर्शिदाबाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हाँ, ये गलत। और अलग से उपराज्यपाल को बना करा। हाँ सुनो सही ना, अगर जो रिपोर्ट आप ग्राउंड रिपोर्ट जो देख रहे हो, जो दंगा फैलाने वाले हैं वो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, वो यूपी बिहार के बंदे हैं। क्योंकि इन लोगों की है ना, इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि ये जहाँ भी जाते, इन्होंने तो पहले ऐलान किया कि राम, सुन लो, राम मर्यादा में रहो। मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, जो हकीकत बिहार यार यूपी से जाएगा बंगाल में करने के लिए। इन मूर्खों को कौन समझाए? यही कारण है कि जब मुर्शिदाबाद की बात आती ना, ये जितने चोर हैं सबके मुंह बंद हो जाते हैं। आज जब मणिपुर यूपी दुनिया भर चिल्लाएंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद की बात आएगी, ये जितने बेईमान बैठे हैं इनके मुंह पे ताल। ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे ना, अच्छी तरह से अमित शाह तोड़ना जानता है, सबको तोड़ देंगे। बात तो सही है, मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, लेकिन नहीं गई वो उनकी गलत बात है। अगर सुनो, अगर उनको बंगाल बिहार से अगर वो लोग गए थे बंगाल मुर्शिदाबाद दंगा करने के लिए, तो ममता बनर्जी की एजेंसी क्या कर रही थी? यही तो कमी है, एजेंसी पे जवाब होता है। अभी आपको पता है, अभी तुम्हारे जो शुभेंदु अधिकारी हैं, रामनवमी में उन्होंने क्या कहा था कि
पश्चिम बंगाल में दंगा हो सकता है। कहा था कि नहीं कहा था? याद है ना, याद है ना। और एक बात बताओ, एक मंत्री, एक इतनी पश्चिम बंगाल का वो है, क्या नाम है, बीजेपी का अध्यक्ष है ना, उसने ऐसी बात कह रहा, तब इनकी कानून व्यवस्था कहाँ थी? तब उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और सुनो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, यूपी मॉडल सुनो, यूपी मॉडल सुनो। किसी ने भी बोला गलत है, मैं उस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। अभी एक मिनट, तुम्हारे आगरे में नंगी तलवार और फरसा लेकर करनी सेना के आदमी घूम रहे थे। कहाँ गया कानून व्यवस्था? क्यों नहीं रोका गया उन्हें? क्यों नहीं रोका गया? बोलो। इन्होंने कहा ना कि करनी सेना इतने लाखों ये लेके आया तलवार। सुनिए, जिसके लिए वो अपनी आवाज उठाने गया था, जिसके लिए गया था, उसका बाल पंखा नहीं हुआ, इतनी सुरक्षा की व्यवस्था थी। आप किसी के गाली दोगे तो अपना वो आवाज नहीं उठाएगा। शांति से वो आवाज उठाया गया, तलवार लेके गया, लेकिन आवाज करनी सेना की जो बात करते हैं, शेर एक आवाज में घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और कुत्ते के बीच घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। करनी सेना लेके गई थी, तलवार लेके गई थी, फरसे लेके गई थी, जब चाहे आतंक फैला सकती थी, लेकिन नहीं करा, क्योंकि संविधान से चलते नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं करी, कोई आग नहीं लगाई, कोई दंगा नहीं करा, कुछ अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाई नहीं पहुंचाई। जब उनके हाथ में तलवारें थी नंगी, जिस मर्जी को काट सकते थे, उस विधायक को भी काट सकते थे। अगर हमारे आराध्यों पे कोई टिप्पणी करेगा गलत, बिल्कुल काट देंगे। लेकिन यही चीज समझिए, जब बंगाल में मुर्शिदाबाद में ऐसा हो रहा है तो उसके लिए तुम जवाब नहीं देते, और सीएम उसकी क्या जवाब दे रही है? नहीं, अभी मुर्शिदाबाद बंगाल में एक रेप हुआ था एक डॉक्टर के साथ, ठीक है, तब वहाँ की सीएम क्या कर रही थी? सही बात, वहाँ की सीएम क्या कर रही थी? प्रोटेस्ट निकाल रही थी। किसके लिए निकाल रही थी? मुझे समझ आना चाहिए, वो प्रोटेस्ट किसके लिए निकाल रही थी? सीएम खुद है, जब बाकी कोई वहाँ सेंट्रल का कानून तो चल नहीं रहा है, खुद उसी की है ना, तो उसे क्या जरूरत पड़ रही है किसी के लिए प्रोटेस्ट निकालने की? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया? तुरंत ऊपर चले। देखो, संविधान भी है, संविधान में हक भी देता है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जिस प्रकार वहाँ की सरकारी संपत्ति को नुकसान करा गया, इसकी जिम्मेदार कौन है? मिलाया गया, इस बात का मैंने बहुत बड़ी साजिश है ये बहुत बड़ी साजिश है ये। और आज से नहीं, जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ, कांग्रेस इसकी जड़ है। आप इतिहास उठाकर देख लो, कांग्रेस हमेशा हिंदू का विरोध किया है ये। बोलो सीधे, आप बताओ, जो मैंने सवाल पूछा। भाई देखो, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, मैंने पहले भी कहा कि नहीं होना चाहिए, गलत है, और ममता बनर्जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो बीजेपी बैठी हुई है। लगाओ काम, मैं समर्थन करूंगा इस आदमी में गलत। एक मिनट यार, सुन लो यार, अरे सुन लो यार, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, जिस राज्य में गलत हो रहा है, अगर बीजेपी में कानून में वो राष्ट्रपति शासन लगा दे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पब्लिक के साथ सही होना चाहिए। पर ये नहीं होना चाहिए जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने ये आग लगाई। अरे अभी ये भाई बोल रहे थे कि धर्म, हमारे धर्म पे उंगली करेगा तो हम काट देंगे, यही बोले थे ना। हमारे एक मिनट सुन रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई हमारे आराध्य पे टिप्पणी करेगा, हमारे महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा संगा पे टिप्पणी करेगा, वो लोग औरंगजेब जैसे लोगों की, हिजड़ों की, अकबर बाबर जैसे हिजड़ों की औलाद है, हमारे आराध्यों पे टिप्पणी करेगा, वही के वही काट देंगे। लेकिन हम ये देखिए, ये हम संविधान पे चलते हैं। जब तक हिंदू जिंदा है जब तक हिंदू जिंदा है तब तक ये संविधान जिंदा है। नहीं तो बंगाल में क्या हो रहा है, संविधान में आग लग गई, चित्थड़े उड़ गए। सीरमपुर में क्या हो रहा है, संविधान के चित्थड़े उड़ गए। यही मैं कह रहा हूँ, हम ये लोग मिनॉरिटी में है अभी, जिस दिन ये मेजॉरिटी हो जाएगा, संविधान में लग जाएगी आग, फिर कौन बचाएगा संविधान? भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, मैं कह, अरे सुन लेना, मैं भाई साहब, इन्होंने कहा कि भाई देखो, धर्म सबके होते हैं, किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा संविधान है कि तुम मस्जिदों के आगे नंगे नाच रहे हो, गंदे गंदे गाने बजा रहे हो, और मुसलमानों को यार तुम देखने के बाद कितनी वीडियो आई है। मैं मुसलमान का, जितना धर्म हमारा है
जितना धर्म हमारा है उतना ही धर्म औरों का भी। ना हम अपने किसी के धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए, ना किसी के धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए। उनके धर्म को भी मानो, उनके धर्म को भी मानो। और इनका जवाब दो। ये दिन में 5 बार बोलते हैं अल्लाह अकबर, हम अगर साल में 3 बार अगर जय श्री राम बोल देते तो इनको तकलीफ है। मस्जिद से हम लोग सुन रहे हैं 5 बार दिन में, 365 दिन तो हमको खराब नहीं लगता है, लेकिन इनका हमारा जय श्री राम अगर साल में 3 बार सुन लेंगे तो गंदा गाना लगता है। और किसी मुसलमान से आप पूछिए जो पहले कुरान की पहले संविधान, बस बात साफ हो जाएगा। वही चीज ये कह रहे हैं कि सुनिए ये कह रहे हैं गंदे गाने चलते हैं, लेकिन मैं इनसे मैं पूछना चाहूंगा, ये सुबह से शाम तक 5 बार नमाज करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। क्या ये गलत नहीं करे? किसी और के धर्म पे टिप्पणी नहीं करे, बंद करिए ये चीज। क्यों चिल्ला के? भाई साहब ये इनकी सोच गलत है। उन्होंने कहा है कि भाई धर्म उनके मजहब में है। एक मिनट, अरे सुनोगे ना, सुनोगे चाहिए अजान हिंदी में होना चाहिए, जो हिंदू के आँख खुलेगा जो क्या कहा जाए। मुर्शिदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार वहाँ पे हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, क्या वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए? नहीं, एकदम लेना चाहिए। वो तो दीदी ममता बानो है, ममता बनर्जी कहाँ है? ममता बानो है जी। वहाँ मुर्शिदाबाद में वो जो कह रहा है BSF से बांग्लादेश को, एकदम सरासर झूठ है। कश्मीर फाइल फिल्म नहीं देखे, चावल का इशारा करके दिखा दिया। इसीलिए यही बात है, इनसे पूछिए संविधान या कुरान बताइए। देखो भाई, संविधान सबसे पहले संविधान, अरे तो भाग कहाँ रहे हो? संविधान अपनी जगह है और उनके लिए कुरान अपनी जगह है। दोनों में आपके लिए क्या संविधान बड़ा है? भाई मेरे लिए तो मैं फिर भी कह रहा हूँ मेरे लिए संविधान बड़ा है, लेकिन जिस दिन हम अपने गीता पे आ गए तो भाई मैं बता रहा हूँ कहीं से कहीं तक नहीं बचेगी, क्योंकि हमें यह सिखाया जाता है अहिंसा, हमें सिखाया जाता है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। लेकिन हमारे में यह भी सिखाया जाता है कि धर्म हिंसा तथैवच, अगर हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी करेगा तो हमारे लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है, क्योंकि हम हिंदू है, हम सनातनी है, हम आवेदन करना जानते हैं, हम निवेदन करना जानते हैं और बक्ताने पे दे दनादन करना भी जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। मैं बता देखो, जिस प्रकार मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे दंगा हुआ और कई लोग मारे गए वहाँ पे हिंदू, ठीक है। आगरा में भी हुआ प्रोटेस्ट, लेकिन वहाँ पे कोई लोग मारा नहीं, सरकार से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या ये संविधान चल रहे थे या वो संविधान चल रहे थे? देखो भाई साहब, इस देश में अगर संविधान क्यों मानते ना, संविधान को लोग बाग मानते ना, तो इतनी बुरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना, कि हाथ में आप हथियार लेके चलो, ये संविधान इजाज़त नहीं देता किसी को भी। मुझे आज अगर मैं यहाँ तलवार लेके चल रहा हूँ तो पुलिस वाले मुझे उठा के धर देंगे। पहले सुन लो, मगर लाखों की तादाद में लोग भागते, ठीक है, कोई हानि नहीं हुई, अच्छी बात है, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ, किसी को हानि नहीं हुई, कोई दंगा नहीं फैला। और मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। गहराई से जांच करो, एजेंसी तुम्हारे पास है, एकदम ममता बनर्जी उसमें दोषी है तो उसे अंदर करो। ये क्या कि भाई तुम कहीं की बात को कहीं ले जाओ, कहीं को कहीं ले जाओ, ये अच्छा नहीं लगता। उसकी बारीकी से जांच करो, अगर चाहे उसमें बीजेपी का कोई आदमी हो या हमारी ममता बनर्जी हो या कोई भी दोषी है, सरकार तुम्हारी है भाई, अंदर करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, अगर नहीं चल रही सरकार तो। पर अगर किसी के धर्म पे, जैसे तुम अपने धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये आप भी जानते हो और सब जानते हैं, तो उनका भी धर्म है, उनके धर्म पे उंगली मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये यहाँ की जनता की राय थी। आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल, लाइक से दबाया करिएगा। मिलता है, जय हिंद, जय भारत।